कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक नेक दिल और ईमानदार आदमी रहता था, हमीद। हमीद का दिल हमेशा खुदा की याद में डूबा रहता था। वह अपनी बीवी फातिमा और 3 बच्चों इमरान, यूसुफ और आमना के साथ सादा मगर खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा था। हमीद खेती बाड़ी करता था और कुछ मवेशियों के सहारे अपने परिवार का गुजारा चलता था। उसकी मेहनत और सच्चाई के कारण पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। उनका घर पुराना लेकिन मजबूत था और जमीन कम होते हुए भी बरकत भरी थी। एक साल बारिश का मौसम जरूरत से ज्यादा लंबा हो गया। रोज की तेज बारिश और आंधी ने हमीद की पूरी फसल तबाह कर दी। जब वह खेत पहुंचा तो उसका दिल टूट गया। महीनों की मेहनत पानी में बह गई थी। पड़ोसी जलील ने ताना मारते हुए कहा, देखो हमीद, तुम्हारी मेहनत का क्या अंजाम हुआ। लगता है खुदा ने तुमसे रुख मोड़ लिया। मगर हमीद ने सब्र से कहा, खुदा ने दिया था, अब ले लिया, यकीनन इसमें भी कोई भलाई होगी। फातिमा ने उसे ढांढस बंधाया, खुदा सब्र करने वालों के साथ है। वो आजमाइश देता है तो उसके बाद राहत भी देता है। दूसरी आजमाइश, मवेशियों की मौत। फसल के नुकसान के कुछ ही दिन बाद एक रात उसके जानवरों में अजीब बीमारी फैल गई। सुबह तक 2 गायें और 3 बकरियां मर गईं। गांव के हकीम ने कहा, यह बीमारी फैल चुकी है, इसे रोकना मुश्किल है। धीरे धीरे सारे जानवर मर गए। हमीद ने सिर झुकाकर कहा, यह भी खुदा का दिया हुआ था, जब तक रहा बरकत रही। फातिमा ने कहा, खुदा जब छीनता है तो उसके बदले में कुछ बेहतर देता है। बच्चों ने हिम्मत दिखाई। इमरान बोल, अब्बा जान, हम फिर से मेहनत करेंगे। एक रात घर में अचानक आग लग गई। हमीद ने बच्चों को गोद में उठाया और सबको बाहर निकाला, लेकिन जब तक गांव वाले पहुंचे पूरा घर राख हो चुका था। कुछ लोगों ने फिर ताने दिए, शायद तेरे गुनाहों की सजा मिल रही है। हमीद ने सब्र से जवाब दिया, जब सब कुछ था तब शुक्र किया, अब नहीं है तो सब्र करूंगा। फातिमा ने कहा, हम जिंदा हैं, यही सबसे बड़ी नेमत है। अब उनके पास न घर था, न मवेशी, न फसल। हमीद दिन में दूसरों के खेतों में काम करता और रात पेड़ के नीचे गुजारता। उसने दुआ की, या अल्लाह, मुझे सब्र और हिम्मत अता फरमा। एक दिन उसने थोड़ी जमीन किराए पर ली और दोबारा खेती शुरू की। इमरान और यूसुफ खेत में उसका साथ देते। आमना घर में फातिमा की मदद करती। एक दिन उसका पुराना दोस्त करीम आया। उसने कहा, भाई, मेरे पास कुछ पैसे हैं, इन्हें लेकर काम संभाल लो। मगर हमीद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं भाई, मैं सिर्फ खुदा पर भरोसा रखता हूँ। करीम ने उसकी ईमानदारी की तारीफ की और दुआ दी। नई फसल लगभग तैयार थी, तभी टिड्डियों का हमला हो गया। किसानों की तरह हमीद की फसल भी चंद घंटों में चट हो गई। जलील फिर हंसते हुए बोला, तेरा सब्र तुझे कहाँ ले गया। हमीद ने जवाब दिया, मेरे सब्र का हिसाब खुदा के पास है। फातिमा ने कहा, खुदा नेक बंदों को ही आजमाता है, सब्र करो। हमीद ने एक जमींदार नासिर के खेत पर काम करना शुरू किया। उसकी मेहनत देखकर नासिर बहुत प्रभावित हुआ और बोला, तुम्हारी ईमानदारी की कसम, मैं तुम्हें इनाम में यह जमीन देता हूँ। हमीद की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, तूने मेरे सब्र का इनाम दे दिया। उस जमीन पर उसने फसल बोई। इस बार मौसम ने साथ दिया, फसल लहलहा उठी। हमीद ने गरीबों में अनाज बांटा। कुछ महीनों बाद तेज तूफान आया और फसल फिर तबाह हो गई। लोगों ने फिर कहा, खुदा तुमसे नाराज है। हमीद ने कहा, खुदा की मर्जी में ही भलाई है, मैं फिर से मेहनत करूंगा। अगले सीजन में बारिश सही समय पर हुई। फसल इतनी अच्छी हुई कि जरूरत से ज्यादा अनाज हो गया। हमीद ने गरीबों में बांट दिया। अब गांव वाले उसे सब्र वाला हमीद कहकर बुलाने लगे। बरकत का सिलसिला हमीद ने गांव में बच्चों के लिए एक छोटी मदरसा और एक मस्जिद बनवाई। इमाम साहब ने कहा, हमीद, तूने हमें सिखाया कि सब्र ही इंसान की असली ताकत है। हमीद ने मुस्कुराकर कहा, खुदा सब्र करने वालों के साथ है, बस उसी पर भरोसा रखो। हमीद की कहानी ने पूरे गांव को बदल दिया। अब लोग मुसीबत में शिकायत नहीं करते थे, बल्कि सब्र और शुक्र से काम लेते थे। हमीद की जिंदगी इस बात की मिसाल बन गई कि जब इंसान सब्र करता है तो खुदा उसे उस मुकाम तक पहुंचा देता है जहां तक वह कभी सोच भी नहीं सकता।